यानी कॉज इफेक्ट। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ये रिलेशन आपस में। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। की कंपोनेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के की कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1 टेस्टेबल है। जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होना चाहिए। मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन अ वे दैट अलाउज टू बी टेस्टेड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन or experimentation. This means there must be a way to gather data and evidence to either support or refute the hypothesis. तो आपने एक मफरूजा बनाया है, उसको डाटा इकट्ठा करके आप उसको प्रूफ कर सको या उसको रिफ्यूट कर सको। फॉल्सिफाइएबल है। हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड इन अ वे दैट इट कैन बी प्रूवन फॉल्स। यानी आप जब उसको लिखते हो स्टेटमेंट, जो उसकी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो इस तरह हो कि उसको हम रिफ्यूट भी कर सके और फॉल्स भी साबित कर सकें। क्लियर एंड स्पेसिफिक है। जो हाइपोथेसिस है इसको क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस इज क्लियर, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। डिटेल में नहीं होनी है, एक मुख्तसर हो लेकिन वाज़ेह और जामे होना चाहिए। बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसकी बुनियाद पर है। जो आप प्रिडिक्शन करोगे, जो आप उसके बारे में मफरूजा जो फर्ज करोगे चीजें, वो जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसकी बुनियाद पर करोगे और फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे। एक्सप्रेस रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप होना चाहिए उसके अंदर है। हाइपोथेसिस टिपिकली एक्सप्रेस आ हाइपोथेसिस बेसिक टिपिकली एक्सप्रेसेस आ प्रपोज्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कॉज इफेक्ट। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ये रिलेशन आपस में है। पानी का और बारिश का जो रिलेशन है उसको। सिंपल एंड कंसाइज है। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? सादा होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, डिटेल में नहीं होना चाहिए। एक दो लाइन में जो क्लियरली पता चले। अगर एजुकेशन ज्यादा होगी तो आमदन ज्यादा होगी। आमदन और एजुकेशन का बराह रास्त ताल्लुक है। माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों की तालीम, बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। यानी ये जो रिलेशनशिप है ये उसके अंदर वाज़ेह होती है।